वैश्य पैंथर के संयोजक सुनील कुमार गुप्ता ने एक मुलाकात में कहा कि सासाराम शहर को इंदौर जैसा बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इंदौर भी इसी देश का एक ऐसा शहर है जिसकी सुंदरता और सफाई एक मिसाल बन चुकी है। मैं भी अपने शहर को इंदौर से भी बेहतर बनाना चाहता हूं। मेरा शहर भी देश का जाना माना ऐतिहासिक शहर में शुमार किया जाता है। विश्वविख्यात शहर सासाराम की बदनसीबी है कि गंदगी और प्रदूषण के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पोजीशन पर आकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व के नगर पार्षदगण और अधिकारी इस शहर के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया है। आज शहर की नारकीय स्थिति को देखते हुए नगरवासी काफी परेशान दिख रहे हैं। उनकी परेशानियों को देखते हुए नगर के सैकड़ों लोग के चाहने वाले और कहने पर मैं मेयर प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आ रहा हूं। अगर जनता के आशीर्वाद से मैं मेयर बन जाता हूं तो शहर के नाम के अनुसार सासाराम को सुंदर और बेहतर कर दिखा दूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे शहर के स्थानीय लोग काफ़ी जागरूक और अच्छे हैं। शहरवासी काफ़ी उम्मीद के साथ अपने अपने क्षेत्रों से जनप्रतिनिधि बनाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन लोगों द्वारा ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करने की वजह कर आज शहर गंदगी के अंबार पर टिका हुआ है। अगर मैं सासाराम नगर निगम का मेयर बन जाता हूं तो अपने प्लानिंग के मुताबिक इस शहर के नाम के अनुसार सजाने और संवारने का काम करूंगा। अपने सामाजिक कार्यों के बल पर सुनील कुमार गुप्ता आज शहर में एक अच्छी पहचान बना रखे हैं। शहरवासियों की कठिनाइयों को देखते हुए श्री गुप्ता ने बिजली सुधार संघर्ष समिति के माध्यम से शहरवासियों को विभाग द्वारा बिजली सप्लाई की बेहतरी के लिए अभियान छेड़ रखा है, जिसमें शहर के बहुत सारे नौजवानों ने श्री गुप्ता का साथ दिया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं मेयर बन जाता हूं तो इस शहर के लिए बहुत सारी प्लानिंग बनाया है। उस प्लान के अनुसार सासाराम शहर को सुंदरता में नंबर 1 पोजीशन पर लाकर ही दम लूंगा। आइए देखते हैं सुनील कुमार गुप्ता ने सासाराम वासियों से क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सुनील कुमार गुप्ता उर्फ सुनील गुप्ता इस शहर के जाने माने सामाजिक लोगों में हैं। सुनील गुप्ता एक अच्छे समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। पिछले कई वर्षों से जब ये छात्र जीवन गुजार रहे थे, उस समय से ही ये सामाजिक कार्यों में इनकी दिलचस्पी रहती आ रही है। शहर के लगभग लोग इनको प्यार से सुनील 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 के नाम से जानते हैं। फिलहाल सुनील गुप्ता मेयर प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आने वाले हैं। मैं सुनील गुप्ता से आप लोगों का रूबरू कराता हूं। शहर के स्थानीय राज कॉलोनी वार्ड नंबर 9 के ये निवासी हैं। इनके पिता स्वर्गीय रूपचंद साहब भी एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते थे। मैं सुनील गुप्ता से जानना चाहता हूं कि आप एक समाज सेवक के रूप में आपकी एक पहचान है, आप मेयर चुनाव में क्यों आना चाह रहे हैं? चुनाव से की बातों से पहले सबसे पहले हम अपने शहर सासाराम नगर निगम के सभी क्षेत्रवासियों को सभी प्रणाम एवं सलाम और सत श्री अकाल जी। मेयर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं आप? मेयर चुनाव तो लड़ने के लिए मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन चुनाव में हम सभी लोगों को मदद, जहां जो चुनाव लड़ते हैं उनको हम हेल्प किया करते थे कि कम से कम शहर में बदलाव हो, लोग आगे आवें। जो हमसे पहले सीनियर रह चुके हैं, जो आगे कार्य कर रहे थे, मेरी इच्छा थी कि उन्हीं के माध्यम से शहर का बदलाव हो। हमने जहां उनकी ज़रूरत पड़ी वहां हमने उनको मदद करने का काम किया, लेकिन विगत कुछ वर्षों से हम ये देख रहे हैं और पूरे शहर के 40 वार्ड के लोग देख रहे हैं कि यहाँ जब से कुछ वर्षों से यहाँ विकास न करके बल्कि यहाँ पर सासाराम में यह गंदगी और भ्रष्टाचार में लिप्तता जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होने लगा।
और खरीद फरोख्त का मामला बहुत ज़्यादा चलने लगा। तो इसके बाद जनता के बीच में एक ऐसा मैसेज गया कि सभी लोग खरीद फरोख्त के अंतर्गत, यह एक जो बोर्ड है वो खरीद फरोख्त के अंतर्गत यह चल रहा है। और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि हमने जितना समय लगभग 18-20 साल से हम अपने शहर में लोगों के सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं, लोगों के साथ रहन सहन करते आ रहे हैं, हर सुख दुख में शामिल होते आ रहे हैं, और हमारी जनता इस तरह से कराह रही है, हमारे भाई बंधु इस तरह से कराह रहे हैं, तो हमको लगा कि इस यहाँ पर बदलाव की आवश्यकता है। और अभी जो लिस्टिंग हुआ है हमारे यहाँ पूरे देश में, सासाराम नगर निगम वो जो है ना सबसे फीसदी नीचे से वो 1 नंबर पर है। पूरे देश में गंदगी में टॉप किया है, गंदगी में टॉप किया है। तो ये सब बातें शर्मसार करती है। कई लोग दिल्ली से कहीं से जो भी हमारे मित्रगण हैं वो हमसे समाचार करते हैं कि आपका शहर कितना गंदा है, कैसा दिखता है। बड़ा शर्मसार महसूस होता है हमें। और हमारा एक कोशिश है कि इस शहर में, जैसे इंदौर शहर आज अगर नंबर 1 है, बेहतर है, तो हम इंदौर सासाराम को क्यों नहीं बनाएंगे, कैसे नहीं बनेगा? इसी बात को लेके क्वेश्चन है मेरे मन में। और कुछ साथियों का हमारा कहनाम है कि नहीं, आप जो है समाज में आइए और चुनाव लड़िए। तो हमने कहा कि ठीक है, जब सबकी इच्छा होगी, सबकी इरादे परिवर्तन के लिए हम आना चाहते हैं कि यहाँ पर एक परिवर्तन हो और सासाराम शहर एक अच्छे रूप में जाना जाए, साफ सुथरा शहर में जाना जाए। और इसमें जो लिप्त जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमसे जो संभव प्रयास होगा, हम जनता के आशाओं पर खरे उतरने का काम करेंगे, यदि जनता हमको अपना मेयर बनाती है तो, देती है तो। ये सुनील गुप्ता की बातों को आपने सुना। बहुत ऊंचा विचार है इनका शहर के प्रति। इनका कहना है कि इंदौर जैसा इस शहर को भी होना चाहिए, चूँकि सासाराम शहर विश्व प्रसिद्ध शहर है, शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है, माँ तारा चंडी के नाम से जाना जाता है। यह शहर विश्वविख्यात शहर है। इस शहर को के नाम के हिसाब से सुनील गुप्ता बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, साफ़ सुथरा देखना चाहते हैं, ताकि शहरवासी खुश रहें, कोई कठिनाइयाँ ना हो। मैं इनसे और भी सवाल पूछता हूँ। आपसे एक प्रश्न है कि अगर आप मेयर बनते हैं, जनता आपको मेयर बना देती है, तो आप किस तरह से शहर को सुंदर बनाएंगे? श्रीमान, अभी हमारे यहाँ जो कूड़ा, पानी का जल जमाव, लोग इतना सड़न है शहर के अंदर में। और हमारा जो व्यापारिक वर्ग है, जो कि हमारा गोला चौक बाजार रीढ़ है, हमारा शहर सासाराम का पूरे जिले का रीढ़ है आर्थिक दृष्टिकोण से। वहाँ एक अच्छा शौचालय बेहतरीन किस्म का भी नहीं है। वहाँ अगर किसी को शौचालय की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ एक शौचालय नहीं है, जो कि सारा व्यापार का वही से शुरुआत होता है। और उधर जल जमाव है, कूड़ा कचड़ा है, प्लस न्यू एरिया तरफ चले जाइए, वहाँ जरा सा भी बारिश होता है, पूरा जो है ना पानी का डंपिंग हो जाता है और सभी लोगों को परेशानी होता है आने जाने में। धर्मशाला रोड हो गया, यह हमारा मेन बाजार है, पूरे जिले का हट है। यहाँ तो आए दिन नाले पानी में जाम लगा रहता है। और काम के बहाने पर बुडको या कौन कौन एजेंसियाँ उसमें कार्य करती हैं, अपना एक्सक्यूज देती हैं, लेकिन कार्य पूरा नहीं कर पाती हैं समय से। जो कि जिला मुख्यालय है, ये सारे अधिकारी यही हैं, फिर भी यह समस्या जो है आए दिन प्रतिदिन खड़ा रहता है। अड्डा रोड हो गया, ये सब व्यापारिक जगह, अड्डा रोड में भी इसी तरह से जाम लग जाता है और कूड़ा का अंबार लग जाता है, नलियाँ भर जाती हैं, लोग गंदगी में आने जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हम कौन कौन सा गिना है शहर सासाराम के अंतर्गत? शहर सासाराम में कूड़ा की सफाई, डंपिंग,
किसी प्रकार का कोई प्लान नहीं है। यहाँ रोजे के पीछे में देखिए आपको कचरा, आपको कूड़ा का डंपिंग किया जाता है। क्या नियरेस्ट यही एक हमारा जगह है जहाँ पर हम इसको डंपिंग करें कूड़ा को? नहीं, शहर उसमें सारा नियमावली है। एक तो रोजा हमारा धरोहर है, धरोहर के बगल में ही हम कूड़े का डंपिंग करेंगे, यह कहाँ का न्याय उचित कार्य है? यह सही, मेरे नजरिए से सही नहीं है। ये सारे चीजों पर लगाम लगेंगी जब अगर हमको शहर की जनता और हमको अगर इस पद पर अगर कायम करती है, तो मैं इस बात का जरूर वादा करता हूं कि गोला, बाजार समिति, तकिया, ये सब प्रतिष्ठान जो है शहर का, जिले का नाक है और हर जगह आपको कूड़े का अंबार है। न कोई विधि व्यवस्था है, न कोई प्लान ही नहीं, शहर में प्लान ही नहीं है। कहीं भी आपको एक लाइट का व्यवस्था पूरे शहर में जो है ना, पूरे शहर में नहीं है। न लाइटिंग का व्यवस्था है, न आपको फुटपाथ का व्यवस्था है, किसी प्रकार का कोई यहाँ सुविधा नहीं है। बस टैक्स के नाम पर उगाही है। और आप नगर निगम में चले जाते हैं, कोई भी हमारा जनता चला जाता है, कोई भी भाई बंधु चला जाता है, तो उसके लिए बस खाली पैसे का कमीशन का व्यवस्था वहां पर बने रहना चाहिए। यह स्थितियां हैं। मैं वादा करता हूं कि कोई भी कमीशन खोरी नहीं होगा, सारा डिजिटलाइजेशन व्यवस्था से होगा। एक नगर निगम के अंतर्गत जो आप जमीनी विवाद के लेके, जमीनी कार्यों के लेके, निष्पादन के लेके हमारा जो है, कोई भी अगर हम केवल रजिस्ट्री कराते हैं तो उसके लिए हम फिर सीओ के यहाँ दाखिला देते हैं ब्लॉक में। मेरा कहने का अर्थ है कि हम एक छत के नीचे सारी सुविधाएं देने का काम करेंगे। जो ब्लॉक में हमको जाना पड़ता है, हमारे पब्लिक को जाना पड़ता है, वो ब्लॉक का एक ऑफिस खींच के बाजार नगर निगम में जो है ना हम देने का काम करेंगे। और एक छत के नीचे एक व्यक्ति सारा कार्य वहीं पर हो जाएगा। किसी को कहीं घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। रिसेप्शन काउंटर वहां नहीं रहता है, रिसेप्शन का काउंटर होगा। सभी लोगों को टोकन के तरीके से वो सिस्टमेटिक काम होगा और कोई का काम डिले नहीं होगा। और सारे घुसखोरी और जो ना भ्रष्टाचारी वहां से बंद कर देंगे। सबसे पहले तो हमको एक दोनों चेयर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। जिस चेयर को उन लोगों ने गंदा करके और दागदार बना दिया है, जिसको कि चाहे नगर निगम का चेयरमैन का कुर्सी हो या पदाधिकारी का कुर्सी हो, कार्यपालक पदाधिकारी का कुर्सी हो, ये दोनों को शुद्धिकरण करके जो है ना उस पर बैठना पड़ेगा। और शुद्धिकरण के दिन पूरी जनता, हमारे नगर निगम की जनता वहां उस दिन जो है ना गेस्ट के रूप में रहेगी और शुद्धिकरण होगा। और नए ढंग से नए सासाराम का निर्माण किया जाएगा और उसमें सभी लोगों का साथ चाहिए और सभी लोगों के ही कार्य किया जाएगा। मेरा सिर्फ इतना ही रोल रहेगा कि किसी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। तो ये बताइए कि ये जो शहर आपने बताया कि शहर के लोग काफ़ी त्राहिमाम में हैं, काफ़ी परेशान हैं, तो कसूरवार आप किसको मानते हैं? कसूरवार हमारे यहाँ, अब हम कसूरवार इसमें तो किसी एक व्यक्ति को देना उचित नहीं है कहीं भी, लेकिन कसूरवार ये है ना कि ये यहाँ जो चुनाव होता था, यहाँ सभी लोग, हमारे सासाराम की जनता बहुत बेहतर है और सभी लोग विकास चाहती है। वो चाहती है कि हमसे आप वोट ले लीजिए, हमसे आप मदद ले लीजिए। लेकिन एक ऐसा बंदा कोई व्यक्ति होता जो सबकी बातों को सोचते समझते और उनके मन की बातों के अनुसार वो जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर पाता उनके कार्यों को, ताकि जो जन सुविधाएं हैं उनके तक पहुंचता, जो जन समस्याएं जो बना के रखा है लोग, जन सुविधाएं तक वो पहुंच जाए। और कसूरवार क्या कहा जाए, उसमें लोग आदी हो चुके हैं। लोग यह मान चुके हैं कि सासाराम शहर में ऐसे ही स्थिति रहेगी, क्या करिएगा, बदलाव लगता है नहीं होगा। लेकिन मैं जरूर इस बात का वादा करता हूं, जो लोग मुझे जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, जो लोग मुझे पहचानते हैं व्यक्तिगत रूप से, जो मेरे कार्यों को, मेरे शैली को, मेरे करने के तरीके को, जो मेरे ईमानदारी को जानते हैं कि इसके आ जाने से, सुनील गुप्ता के आ जाने से जरूर कुछ ना कुछ यहाँ परिवर्तन होगा। और कुछ ना कुछ नहीं, बहुत जितनी भी समस्याएं हैं, लगभग मैं कहता हूं कि 1 साल के अंदर शहर सासाराम का स्वरूप ही दूसरा हो जाएगा। उसमें सभी लोगों का हमको सहयोग चाहिए, चाहे जो भी जाति धर्म हो। यहाँ पर हमारे तरफ से कोई किसी प्रकार का न कोई कास्टिज्म, न कोई धार्मिक विभेदता है। हम सभी लोगों के लिए सोचेंगे। विकास क्या होता है? विकास तो सभी लोग के लिए किया जाता है ना। विकास में न कोई जाति होता है, न कोई धर्म होता है। विकास में अगर रोशनी होगी, हर गली में रोशनी होगी,
हर लोग उससे रोशन होंगे। अगर रास्ते अच्छे बने रहेंगे, सफाई होगी, तो सभी लोग बीमारियों से बचे रहेंगे। इस तरह से अस्पताल में भी व्यवस्था है, जो है पानी का जल जमाव हो जा रहा है, तो लोग आखिर करे तो क्या करे। वैश पैंथर के माध्यम से भी आप शहर में काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये वैश पैंथर के माध्यम से कौन कौन सा काम को अंजाम दिए हैं आप? देखिए, वैश पैंथर एक सामाजिक संस्था है और जिसके संयोजक मैं हूँ, और इसी के अंतर्गत जो है ना, समाज के हर तबके, वैश पैंथर नाम है, उसमें हम लोगों ने बनाया था कि समाज, जो वैश्य समाज, जो कमजोर वर्ग है, सभी कमजोर लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है और सभी जमात के सभी जरूरतमंद लोगों को उनके सुख दुख में शामिल होने का काम करते थे, जिसकी एक कड़ी हम लोगों ने बिजली सुधार संघर्ष समिति तैयार करके, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है, जिसको कि 1 सप्ताह तक हम लोगों ने रथ को निकाला और रथ निकालने के बाद शहर के 40 वार्ड में हमने जो है नुक्कड़ सभाएं की और उसके बाद शहर के तमाम लोगों को बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ा और एक अच्छा रूप में बिजली हम लोग को मिला। और भी बहुत चीजें हैं, जैसे सामाजिक कार्य है, शादी विवाह हो गया, किसी का मान लीजिए किसी प्रकार का हेल्प हो गया, किसी प्रकार कोई किसी का जमीन दखल करता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत करता है, घर में कोई प्रताड़ित करता है, कोई महिलाओं को प्रताड़ित करता है, तो भिन्न भिन्न तरीके हैं, समस्याएं बहुत हैं समाज में। उनको हम लोगों ने सामाजिक स्तर से उसको निपटारा करने का काम किया कि लोग इसके लिए कानूनी बंधन में न फंसे और उलझनों में न फंसे और सामाजिक स्तर से इस कार्य को हम लोग निष्पादन कर दें। इसमें बहुत काफी हम लोग समस्याओं को निदान किए और इसमें हम लोग सफलता भी पाए। ये सुनील जी ने कहा कि वैश पैंथर के माध्यम से समाज में हम लोगों ने किस तरह काम किया, कैसे कैसे लोगों की मदद की, इन्होंने डिटेल्स बताया। आपसे एक प्रश्न है, आप मेयर बन जाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? अगर जनता आशीर्वाद देती है और ऊपर वाले की मर्जी से अगर इस पद को अगर हम प्राप्त करते हैं, तो नौजवानों के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए अलग अलग फैकल्टी है, उसके लिए अलग अलग प्लान है। सब बातें अभी पता नहीं खोला जा सकता है, लेकिन कुछ उसी संदर्भ में हम आपको रूबरू करा देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स के लिए यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, एक अच्छा डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए लोग हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो है ना, रेलवे स्टेशन का सहारा लेते हैं। हम कई दफ़े देखे हैं, शहर का पूरे राज्य में फेमस है हमारा कि रेलवे स्टेशन पर लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ एक अच्छी लाइब्रेरी होती तो लोग उसमें माकूल तरीके से पढ़ाई करते हैं। अच्छा, आपकी प्लानिंग क्या है? नगर निगम क्षेत्र के लिए प्लानिंग क्या है आपकी? नगर निगम क्षेत्र की प्लानिंग बहुत सा चीज़ है हमारे पास मन में, अभी हम पत्ता नहीं खोलना चाहेंगे, लेकिन कुछ थोड़ा सा आप पूछ रहे हैं तो हम बता देना चाहेंगे। हमारा जो नगर निगम है, यह अभी बहुत बड़ा यह क्षेत्र बनने जा रहा है। यह लगभग 10 नए पंचायतों का संस्करण इसमें हो रहा है और हमारा पहले से ही 40 वार्ड है। लगभग टोटल अप्रोक्स 65 वार्ड हमारे यहाँ नगर निगम के अंतर्गत हो जाएगा। क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाएगा। जब पहले कुछ लोग हमारे 40 वार्ड को ही संभालने में आज यह स्थिति आ गई है। जितने लोग हैं उतने लोगों में 40 वार्ड को संभालने में सिर्फ पैसे के लूट खसोट में आज यह स्थिति आ गई है। सभी शहर के लोग जानते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यह शहर के जनता की मैं बात बता रहा हूं। बराबर यह जोन में, लगभग कई जोन में बांट कर इस 65 वार्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में उसको विकास की गति पहुंचाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में माने वार्ड को एक साथ कर करके और उसके हिसाब से उसके ऑर्गेनाइजर के रूप में वहां पर
जो है उसको हम बिठाने का काम करेंगे, ताकि छोटे छोटे टुकड़ों में कहाँ क्या स्थिति है। जैसे मान लीजिए कि 4 वार्ड में मिला के 5 वार्ड मिला के एक 5 वार्ड मिला के एक कोटेशन बना, उस कोटेशन के अंतर्गत में मान लीजिए उस कोटेशन को देखने के लिए कोई एक अपना उसका ऑब्जर्वर हो गया, मतलब निगरानी कमेटी बनाई, निगरानी कमेटी बना के और सभी निगरानी कमेटी बना के और सभी वार्डों को हम अच्छे तरीके से, ताकि कोई वार्ड हमारा छूट ना पाए। कोई हमारा जो नया भी पंचायत हमारा इस वार्ड में जुड़ा हुआ है, सभी पर हमको नजर है। वहां भी अभी विकास करना है। यहाँ तो अभी विकास तो करने के लिए बहुत ही कार्य बचा हुआ है। यहाँ तो समझिए कि माइनस में हमारा नगर निगम चल रहा है, शहर चल रहा है। इसको जीरो में लाके फिर जीरो से पॉजिटिव के रूप में 1 2 3 गिनाते हुए 100 तक इसकी संख्या पहुंचाते हुए, मतलब पॉइंट को, और हमको इंदौर शहर के रूप में इसको सासाराम को माने स्थापित करने का हम प्रयास, मतलब जिस तरह से पूरे भारत में इंदौर का नाम है, उसी तरह से आप सासाराम नगर निगम क्षेत्र को बनाना चाहते हैं। जिस तरह से इंडिया में, ऐसा क्यों सोच है आपकी? ऐसा इसलिए सोच है कि हमको बड़ा लगता है कि आखिर वो भी तो कोई इंसान ही कर रहा है और यहाँ पर ही लोग इंसान ही कर रहे हैं। इसका मतलब कि चेयर तो वही होता है इंसान का। वो अगर सही इंसान बैठ जाता है, जिसके पास विजन है, जिसके पास तौर तरीका है, जिसके पास आत्मीयता है, जिसमें पास भावना है। अब यहाँ तो लोग आ जाते हैं पूंजीपति, बहुत ज्यादा पूंजीपति आ जाते हैं, वो पैसे के हिसाब से डील करने लगते हैं, कोई कास्टिज्म के हिसाब से डील करने लगता है, तो वहाँ विकास की गतियां अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए मैं जनता से भी अपील करना, हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगा कि पूरे नगर निगम के हमारे जो भी जनता है, और वो जात पात से उठकर और विकास के बात पर वोट दें। उनको ऐसा लगता है कि यह बंदा अगर अच्छा कार्य कर सकता है, इसके अंदर में विजन है, इस व्यक्ति को हम 20 साल से देख रहे हैं, तो आप मुझे बेझिझक आशीर्वाद दे सकते हैं और मैं आपके दिए गए आशीर्वाद पे मैं खरा उतर के आपका सेवा करने का काम करूंगा। एक और बात मैं इसमें कहना चाहूँगा कि मेरी कुछ अभिलाषा है कि मैंने सामाजिक कार्य करने के अंतर्गत हमने देखा कि कई ऐसे हमारे शहर में लोग हैं जो अपनी उम्र को बिता चुके सामाजिक कार्य करते करते, लेकिन वह सफलता नहीं पाए। उनके बदौलत कई लोग सफलतम व्यक्तियों में साबित शुमार हो गए, लेकिन वह व्यक्ति सफल नहीं हो पाए। कुछ हमारे जैसे स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं, कोई बहुत सा रेंज है जिसमें कि सामाजिक कार्य करने वाले, कई क्षेत्रों से कार्य करने वाले लोग हैं। मेरी एक अभिलाषा यह भी है कि वैसे लोग जो इस समाज में उम्र ने धोखा दे दिया और उम्र उन्हें धोखा देने के बाद में अब वो जिनको ये मदद किए वह भी आज इनके कार्य में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं, हमारा यही इच्छा है कि वैसे लोगों को हमने देखा है बहुत नजदीक से, उनके घरों में अच्छा से रोजी रोटी नहीं चल पाता है, उनके यहाँ आर्थिक स्थितियां थोड़ी दयनीय है, लेकिन वह व्यक्ति समाज में फिर आते हैं तो यह चीज को साबित नहीं होने देते हैं। यह उनकी महानता है, ये अपना सब कुछ दे के भी समाज में, और वह दर्शाते नहीं है कि मैं इस जरूरतमंद हूं। मैं वैसे लोगों को जरूर आश्वस्त करूंगा जो इस शहर सासाराम नगर निगम में जो भी लोग हैं उनको मैं चिन्हित करूंगा, चयनित करूंगा, उनको उनके घर में चिराग रोशनी करने का काम करूंगा। उनके यहाँ आर्थिक स्वरूप को सुदृढ़ करने के लिए मैं कोई ना कोई योजना लाऊंगा जिसके अंतर्गत हम उनको वहां पर कार्य देने का कार्य करेंगे। जिनके हम उनके घर में आर्थिक स्थितियां सुदृढ़ होगी, या तो वो करें या तो उनके बच्चे करें जिनके उनके आर्थिक स्थितियां सुदृढ़ हो, और कोई भी आने वाला नागरिक सामाजिक कार्य करने से वो कटे नहीं। क्योंकि आज की डेट में क्या हो गया है कि लोग सोचता है कि सीधे वो इससे जुड़ना चाहता है कि मतलब हम करेंगे तो हमको होगा क्या। मैं जानता हूं कि जो सामाजिक कार्य जो है ना उसकी रिटर्न समाज से ही मिलती है। मैंने जो आज 18 साल की उम्र से इस शहर सासाराम में लगातार लगभग 20 साल हो गया हमको अपने भाईजनों से के बीच में, शहर के लोगों के बीच में रहते हुए, हर सुख दुख में शामिल होते हुए, तो हमने यही पाया कि कई लोगों में ऐसे लोगों को जरूरत है, और जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को वो चीज मिलना चाहिए। मेरे माध्यम से उनके हक जरूर मुकम्मल होंगे। देखिए, सुनील गुप्ता ने कहा कि मैं उन लोगों के लिए भी कुछ
रास्ता नगर निगम में निकालूंगा। जैसे स्वतंत्रता सेनानी या उनके परिवार के लोग, समाज सेवी या उनके परिवार के लोग, या जो राजनीतिक व्यक्ति हों जिन्होंने अपनी राजनीति में बेहतर काम किया हो, उन लोगों के लिए भी मैं कुछ वैसा व्यवस्था कराऊंगा जो नगर निगम में कुछ ऐसी जगह मिले जिससे वो लोग के परिवार खुश रह सकें और अब कठिनाइयों से दूर हो सकें। अच्छा, सासाराम के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? शहर सासाराम के सभी तमाम जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि शहर सासाराम एक ऐतिहासिक शहर है। जिस तरह से देश में इंदौर शहर का नाम आज स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, 1 नंबर पे इंदौर शहर है सफाई के मामले में 1 नंबर पे है। हम यह जरूर आश्वस्त करेंगे कि कल सासाराम जिस तरह से ऐतिहासिक स्वरूप में यह जाना जाता है, यहाँ पर चाचा फागू मल का गुरुद्वारा है जो कि ऐतिहासिक है, सिख समुदाय के लिए बड़ा ही माने बहुत बड़ा ही यह मुकम्मल स्थान है। और यहाँ माँ तारा चंडी का धाम है शहर सासाराम के अंदर। उसके बाद यहाँ कई अन्य यहाँ मज़ारे हैं जो बहुत जगते हुए पीर बुजुर्ग हस्तियों में लोग यहाँ हैं, लेटे हुए हैं। यहाँ क्रिश्चियन का यहाँ चर्च और अस्पताल, बहुत सा चीज़, यहाँ सभी धर्मों के लोगों का संगम है। यह सासाराम बड़ा ही पुरातन यह शहर है और पुरातन विचारधारा है और सभी लोगों को एक साथ पिरो के चलने के लिए हमने जो समय 20 साल इस शहर में बिताया है, हमने सभी लोगों को एक साथ पिरो के चलने का काम करेंगे। आप हम पर भरोसा करिए। आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा, जो भी आपका हम रिश्ते में लगते हैं, आपको ये वादा करते हैं कि एक दिन एक ऐसा समय आएगा, बहुत कम समय है अब सासाराम को, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, चुनाव का काउंटडाउन चालू हो गया है। आप हमें उस जगह पर बैठाएंगे तो यह आप जान के चलिए कि मैं वह सेवक के रूप में कार्य करूंगा और आप उसके शहर सासाराम नगर निगम का सभी जनता समझिए कि वह एक मेयर के स्वरूप में रहेगा। हम सेवक के रूप में काम करेंगे। सभी लोगों का एक परामर्श समिति बनाएंगे जिसमें सारे वार्ड जितने भी है, वार्ड से लोगों का एक समिति से सबका परामर्श आएगा। सभी समस्याओं का कलेक्शन होगा। सभी वार्ड बाई वार्ड जाके मैं जनता दरबार लगाऊंगा। मैं वार्ड बाई वार्ड जाके 65 वार्ड में लगभग जो 65 वार्ड तैयारी आएंगी, मैं उसमें जाके जनता दरबार लगाऊं। नहीं, हम क्विक सर्विस में जानते हैं, विश्वास रखते हैं कि कोई समस्या तुरंत आवे, निदान उसका तुरंत होना चाहिए और शहर 1 नंबर पर यह लाने का हम काम करेंगे। ये आप लोगों को वादा कर रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि अगर मुझे आशीर्वाद मिला, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे उस लायक बनाया, तो मैं आपके विचारों पर, आपके सोच पर खरा उतरूंगा। सभी लोगों को प्रणाम। तो ये बताइए कि जिस तरह से पूरे देश में इंदौर को प्रथम स्थान पे सफाई के नाम पे जाना जा रहा है, तो सासाराम शहर को भी आप 1 नंबर पे ले जाना चाहेंगे क्या? एकदम ले जाना चाहेंगे। आज इंदौर का नाम 1 नंबर पे, ऐसा थोड़े होता है। कल सचिन तेंदुलकर हमारे यहाँ टॉप प्लेयर थे, तो फिर रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली। इस तरह से परिवर्तन संसार का नियम है। हमारा शहर सासाराम परिवर्तन के कगार पर खड़ा हुआ है। बस एक चोट बाकी है और वह चुनाव जैसे ही होगा, खत्म होगा और सही चयन आपके द्वारा किया जाएगा। तो मैं यह वादा करता हूं कि मैं इंदौर वाली जगह सासाराम को दिलाने का काम करूंगा। 1 नंबर पे लाएंगे, 1 नंबर पर ले आएंगे। देखिए, सुनील जी की सोच काफ़ी महान है इस शहर के प्रति, क्योंकि इस शहर में ये जन्म लिए और इसी शहर में आज इस मुकाम पे को पाए हैं और इस शहर को इस शहर के नाम के अनुसार बनाना चाहते हैं। चूँकि इन्होंने कहा कि हमारा शहर सद्भावना का शहर है, हमारा शहर, यहाँ बहुत सारे मज़ारे भी हैं,
बहुत सारे बुजुर्गान दीन भी हैं यहाँ, वो भी लेटे हुए हैं। यहाँ माँ तारा चंडी की मंदिर भी है, बहुत मशहूर जगह है वो। यहाँ ऐतिहासिक जगह है, शेरशाह की नगरी है। यहाँ इन्होंने ये भी बताया कि हमारे सिख धर्म के गुरुद्वारा भी हैं जो काफ़ी मशहूर हैं, दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ क्रिश्चियनों का भी धार्मिक स्थल है, मानी एक संगम है, हर धर्म का एक संगम है, और उस संगम को ये सजा के रखना चाहते हैं, बटोर कर रखना चाहते हैं और प्रेम पूर्वक काम करना चाहते हैं। और इस शहर के नाम के अनुसार सासाराम शहर को बनाना चाहते हैं। इन्होंने एक और चीज़ कहा कि जिस तरह से इंदौर पूरे देश में सफाई के मामले में नंबर 1 पे है, अगर मैं मेयर बन जाता हूँ तो मैं इंदौर जैसा ही इस शहर को बेहतर, सुंदर, खूबसूरत, ऐतिहासिक बनाते हुए मैं सासाराम को पूरे देश में नंबर 1 स्थान दिलाऊंगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।